आपने कितनी ही किताबें पढ़ी होंगी, यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे, बिजनेस न्यूज चैनल्स देखे होंगे, बिजनेस मैगजीन्स पढ़ी होंगी, लेकिन शेयर्स कैसे पिक करें ये सीखते बनता ही नहीं। अच्छे शेयर्स हैं कि जो आप पिक कर ही नहीं पाते। तो क्यों होता है ऐसा? तो आप क्यों एक एक्सपर्ट स्टॉक पिकर नहीं बन पाते? और क्या है वो ऐसे तरीके जो आपको कोई और नहीं बताएगा, लेकिन अगर वो तरीके आपने सीख लिए तो आप एक एक्सपर्ट से भी अच्छी तरीके से स्टॉक पिक करने लगेंगे। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे तो क्या है हाई मार्जिन पैराडॉक्स, क्या है लॉन्ग टर्म मोड और क्या है थिंक लाइक ए ओनर। ये तीन चीजें आपने सीख ली तो आप भी बन जाएंगे एक एक्सपर्ट स्टॉक पिकर। तो चलिए जानते हैं ये सब कुछ इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयंत और शुरू करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी विथ मार्केट माइलस्टोन। कभी आपने सुना होगा कि पीई रेशियो देखें, पीबी रेशियो देखें, सेल्स ग्रोथ देखें। ये सारी बेसिक चीजें तो कोई भी बता देगा। और अगर इन्वेस्टिंग करना इतना आसान होता कि 4 रेशियोज देखे और इन्वेस्टिंग सीख गए, तब तो मशीन्स और सॉफ्टवेयर दुनिया के सबसे अच्छे इन्वेस्टर्स होते। बस एक सॉफ्टवेयर बनाया, उसमें डाल दिया कि पीई इससे कम होना चाहिए, पीबी इससे कम होना चाहिए और पिक कर लिए स्टॉक। तो ये सब इतना आसान नहीं है। इन्वेस्टिंग में ये बेसिक चीजों के आगे बढ़ना पड़ता है। तो शुरुआत करते हैं एक सिंपल से एग्जाम्पल से। अगर मान लीजिए आपको कोई कार चूज करनी है, तो अगर मैं आपको कोई कार चूज करने के कोई 4 फिक्स पैरामीटर बता दूं और कह दूं कि वो पैरामीटर सब पे वैलिड है, जैसे मैं बोल दूं कि उस कार का माइलेज 25 से ज्यादा होना चाहिए, उसका इंजन 1200 सीसी से ऊपर होना चाहिए, उसमें कम से कम 7 लोगों के ले जाने की कैपेसिटी होनी चाहिए और वो कार पेट्रोल होनी चाहिए, तो हो सकता है ऐसी कार आप लोगों को सूट ना करे। किसी के लिए वो कार अच्छी हो और किसी के लिए वो अच्छी ना हो। तो ऐसे में कोई भी कार बेस्ट कार या वर्स्ट कार नहीं हो सकती। वो डिपेंड करता है कि आपकी जरूरतें क्या है। आपकी जरूरत के हिसाब से कोई भी कार बेस्ट कार या वर्स्ट कार बनती है। इसी तरह किसी भी स्टॉक को बेस्ट या वर्स्ट डिसाइड करने के लिए कोई फिक्स्ड पैरामीटर नहीं हो सकते कि डेट इतना हो, सेल्स इतनी हो। ऐसे फिक्स पैरामीटर से आप कोई अच्छे स्टॉक पिक नहीं कर सकते। ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी और बिजनेस मॉडल पे। जैसे एग्जांपल के लिए प्रॉफिट होना चाहिए, कंपनी में डेट नहीं होना चाहिए, सेल्स ग्रोथ होनी चाहिए या फिर आरओई अच्छा होना चाहिए। ये सब कुछ आज से 2-3 साल पहले अमेजोन पे नहीं था। अमेजोन एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। ये प्रॉफिट का या आरओई का, आरओसी का या पीई का, ये रेशियोज का तो सवाल ही नहीं उठता। इसके अलावा कोई फ्री कैश फ्लो भी नहीं था उस कंपनी में। अमेजोन सिर्फ कैश बर्न कर रही थी। वो चल ही इसलिए रही थी क्योंकि उससे इन्वेस्टर को पैसा मिलता जा रहा था। तो हर वो ट्रेडिशनल पैरामीटर्स जिससे हम किसी कंपनी को जज करते हैं, अमेजोन उस हिसाब से 3-4 साल पहले बहुत बुरी कंपनी। वहीं आज अमेजोन दुनिया की सबसे महंगी कंपनी है। तो अगर हम अमेजोन को 3-4 साल पहले एनालाइज करते और सारी चीजें नेगेटिव में देखकर उसे रिजेक्ट कर देते तो ये तो बहुत ही बुरा डिसीजन होता। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनली कंपनीज को एनालाइज करते तो ये तो बहुत बुरा डिसीजन होता। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनली कंपनीज को एनालाइज करते तो वैसा ही होता। अमेजोन आपके किसी फिल्टर में आती ही नहीं और आप अमेजोन को रिजेक्ट कर देते। तो आजकल की जो टेक कंपनीज हैं, जो तेजी से ग्रोइंग कंपनीज हैं, वो शुरू में बहुत ज्यादा कैश बर्न करती है। तो ऐसे में वहां पर कभी भी प्रॉफिट नहीं दिखेगा, आपको हमेशा ही लॉस दिखेगा। तो जो ट्रेडिशनल पैरामीटर्स थे बिजनेस एनालाइज करने का, वो वैलिड नहीं रहे। तो आप ही सोचिए, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, शुरू के 2-3-4 साल आपको प्रॉफिट ना हो, इन्वेस्टमेंट फेज हो उस बिजनेस का और बाद में बहुत ज्यादा प्रॉफिट आए, तो अगर आपका बिजनेस शुरू ही हुआ है, मैं आपके पास आऊं और आपकी बिजनेस की बैलेंस शीट देखूं, इसमें तो सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, तो इसमें मैं पैसा नहीं लगाऊंगा। तो ये तो मेरी तरफ से बहुत बड़ी गलती होगी। तो आज इसी तरह की ग्रोथ कंपनीज को बात करेंगे जो अभी तो बहुत ज्यादा लॉस में है और आगे प्रॉफिट बना सकती हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं हम इसे। समझिए आपको अगर कोई अपना डेयरी बिजनेस स्टार्ट करना था, आपने एक गाय पाली, तो डेयरी प्रोडक्ट्स बेच के आपने अच्छा प्रॉफिट भी कमा लिया। अब आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो सिर्फ आप उस एक गाय से आपको जितना भी दूध मिल रहा है बेचकर प्रॉफिट कमाते रहें। आपके बिजनेस में दिखेगा एक गाय खरीदना आपका इन्वेस्टमेंट, आपने उस पे मंथली जो भी उसके चारे पे और उसके देखभाल पे जितना भी खर्च किया वो आपके एक्सपेंसेस, और उस पे जो आप उस पे प्रॉफिट कमाते हैं वो आपकी इनकम।
तो आपकी इनकम दिखेगी। लेकिन आप वही इनकम घर ना लाकर आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि आपको उस बिजनेस को ग्रो करना है, तो आप वो जो पैसा घर ला रहे थे, प्रॉफिट घर ला रहे थे, उसको भी आप इन्वेस्ट कर देते हैं एक दूसरी गाय खरीदने में, ताकि आप ज्यादा बिजनेस एक्सपांड कर सकें। तो कई कंपनियां इस एक्सपांशन फेज में होती हैं, जब वो अपने एसेट्स बढ़ा रही होती हैं ताकि फ्यूचर में वो ज्यादा पैसे कमाएं। तो प्रेजेंट में उस कंपनी में तो लॉस दिखेगा ही, तो उस लॉस को देखकर निराश नहीं होना है कि ये बिजनेस अच्छा है कि नहीं, वो बिजनेस फ्यूचर के लिए रेडी हो रहा है। जब भी कोई कंपनी अपने बेहतर कल के लिए अपने आज को सेक्रीफाइस करती है, अगर कोई कंपनी लॉन्ग टर्म में बेटर करने के लिए शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट सेक्रीफाइस करती है तो ये बुरी बात नहीं है। इनफैक्ट ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत कम कंपनियों में ये पेशेंस होता है, अपने इन्वेस्टर के शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशन को हटाएं और अपनी शॉर्ट टर्म लालच को दूर करें और कल को बेहतर बनाएं। तो अगर कोई यह कंपनी कर रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसी कंपनी को आपको जरूर बैक करना चाहिए। ऐसी कंपनी के शेयर्स काफी बढ़ते हैं। तो कैसे पहचानेंगे आप ऐसी कंपनियां जिसका ओनर लॉन्ग टर्म सोच रहा है? इसके लिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि इन्वेस्टिंग का सबसे जरूरी रूल, जिसको सबसे ज्यादा लोग नजरअंदाज करते हैं, जबकि मैंने कई वीडियोस में कहा है, वो वैल्यूएशन नहीं है, वो चार्ट्स नहीं है, वो फंडामेंटल्स भी नहीं है। किसी भी बिजनेस को एनालाइज करने का सबसे जरूरी फैक्टर है उस बिजनेस को समझना। कई बार हमें लगता है कि हम इस बिजनेस को समझते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम सब ये समझते हैं आसानी से कि बाटा कैसे पैसे कमाती है, लेकिन आप में से जो भी लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उन्होंने कभी ना कभी टीसीएस में इन्वेस्ट किया होगा। ज्यादातर लोग टीसीएस या इन्फोसिस के शेयर खरीदते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछो कि इन्फोसिस एग्जैक्टली पैसा कैसे कमाती है, तो ज्यादातर लोगों को यह पता होता है कि यह आईटी से कमाती है। लेकिन टीसीएस और इन्फोसिस के बिजनेस में क्या अंतर है? क्या अंतर है टेक महिंद्रा और विप्रो में? ये किसी को नहीं पता। तो अगर आपको ये नहीं पता, तो आपको नहीं पता कि वो कंपनी पैसे कैसे कमाती है, तो आपको उस बिजनेस के बारे में हर चीज समझनी होगी। तो ये कैसे समझेंगे आप? अक्सर लोग एनुअल रिपोर्ट से बिजनेस को समझने की कोशिश करते हैं, पर बिजनेस रिपोर्ट में इतनी डिटेल बिजनेस के बारे में होती नहीं है। तो एनुअल रिपोर्ट से बहुत बेहतर सोर्स बिजनेस को समझने का वो है इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। अगर आपको किसी भी कंपनी को समझना है, जैसे आपको बाटा के बारे में समझना है, तो आप गूगल पे लिखिए बाटा इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। तो आप जब इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जब आप पढ़ेंगे, तो आपको उस बिजनेस के बारे में काफी ज्यादा पता चलेगा। साथ में आप कॉन कॉल भी पढ़ सकते हैं। कॉन कॉल मतलब कॉन्फ्रेंस कॉल। कंपनीज अपनी क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद अक्सर एनालिस्ट की क्वेरीज आंसर करने के लिए कॉन्फ्रेंस कॉल अरेंज करती हैं। तो उस कॉन्फ्रेंस कॉल की ट्रांसक्रिप्ट, उसकी क्वेश्चन आंसर्स रिटर्न फॉर्म में कंपनी अपने वेबसाइट पे अवेलेबल कराती है। ये दो सबसे अच्छे सोर्सेज हैं जहां से आपको उस कंपनी के बारे में पता चलेगा। इसके अलावा आप कई ब्रोकरेज हाउसेज के, उसी तरह आप अगर किसी भी बिजनेस को समझना चाह रहे हैं तो गूगल पे टाइप करिए लाइक बाटा रिसर्च रिपोर्ट, तो अलग अलग ब्रोकरेजेस की आपको रिसर्च रिपोर्ट मिल जाएंगी, जहां से आपको बिजनेस के बेसिक्स पता चलेंगे। और इसी तरह आपको बिजनेसेस के बारे में समझने के लिए, बिजनेसेस के बारे में आपको सब कुछ A to Z समझाने के लिए हमने शुरू किया है हर 7 दिन के अंदर हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर आपको एक डिटेल्ड रिपोर्ट मिलेगी कंपनियों के बारे में। इनफैक्ट अभी कुछ ही दिन पहले हमारी स्टॉक एडवाइजरी सर्विसेज में हमने ऐसे ही एक कंपनी रिकमेंड की थी जो अभी लॉस में थी, और जैसे ही हमने उसको रिकमेंड किया, काफी लोगों के मैसेज आए, क्यों आप इस स्टॉक को रिकमेंड कर रहे हैं जो कि फंडामेंटली अच्छी नहीं है। और रिकमेंडेशन के कुछ ही दिनों बाद वो स्टॉक 30-35% से भी ज्यादा बढ़ गया। और ये हमारे सब्सक्राइबर के लिए काफी वेल्थ क्रिएटिंग भी था और सरप्राइजिंग भी था। ऐसा क्यों? क्योंकि ज्यादातर म्यूचुअल फंड या फिर ज्यादातर एडवाइजरी कंपनी हो, वो इस तरीके के स्टॉक रिकमेंड करना पसंद नहीं कर, क्योंकि इस तरीके का अगर कोई स्टॉक गलत चला जाए तो उन्हें काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। लेकिन सच बात तो ये है, अगर आपको इन्वेस्टिंग में सक्सेसफुल होना है तो आपको उसी तरीके के स्टॉक पिक करने हैं जो और कोई स्टॉक पिक नहीं कर रहा है, जिस स्टॉक से सब डरते हैं, क्योंकि वही स्टॉक आपको अंडर वैल्यूड मिलेगा। तो अगर आप भी हमारे स्टॉक रिकमेंडेशन से वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन जो दिया हो उसे भी दबा दीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। लेकिन इसमें ज्यादा जरूरी बात क्या है, आपको ये बताना कि हमने ये लॉस मेकिंग स्टॉक ही क्यों पिक किया, जबकि हजारों प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं। तो आपको ये सोचना है
एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कल से हर कोई भिंडी खाए, अगर देश में सुबह शाम हर कोई भिंडी खाए तो क्या होगा? जरा सोचिए क्या होगा। भिंडी के दाम आसमान छू जाएंगे। तो उसी तरह हर कोई रिलायंस या इन्फोसिस या टीसीएस जैसे स्टॉक्स लेता रहे, जो आजकल होता है, जैसे हर म्यूचुअल फंड, हर एडवाइजरी सर्विसेज, हर इंडिविजुअल स्टॉक पिकर, मारुति, एचडीएफसी, एलएनटी, इन्फोसिस, इस तरीके के स्टॉक खरीदे जाते हैं। तो इन स्टॉक्स में इतनी बाइंग आती है, बिल्कुल भिंडी की तरह इसके प्राइस भी बढ़ जाते हैं। अगर एक चीज की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी तो वो बहुत महंगा भी हो जाएगा। लेकिन अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। फटाकों की डिमांड कब होती है? दिवाली के आसपास या दिवाली से 10 दिन या 15 दिन पहले फटाकों की डिमांड खूब हो जाती है, इसलिए उस टाइम फटाके बहुत महंगे हो जाते हैं। तो जरा सोचिए, दिवाली से आप 1 महीना पहले या फिर 1.5 महीना पहले फटाके ले लें तो दाम काफी कम मिलेंगे। तो आपको इन्वेस्टिंग में ये देखना है कि आज कौन सी चीज सस्ती मिल रही है जिसका दाम आगे जाके बहुत बढ़ जाएगा। तो दिवाली से 1.5-2 महीने पहले आप फटाके लेके और उसे सेफली स्टोर कर देंगे और उसे आप 2 महीने बाद बेचें, तो ये एक सिंपल और बहुत अच्छा आइडिया है। हालांकि गवर्नमेंट से इसके लिए लाइसेंस वगैरह चाहिए, पर थ्योरेटिकली ये एक अच्छा बिजनेस आइडिया है। तो स्टॉक्स में भी आपको यही करना है। अगर आप दिवाली वाले स्टॉक्स लेंगे तो वो तो बहुत महंगे हैं। आपको ऐसे स्टॉक्स लेने हैं जिनमें दिवाली कुछ महीने या कुछ साल बाद आने वाली, ताकि आज वो स्टॉक आपको बहुत सस्ते में मिल जाए और जब आगे उस स्टॉक के लिए मारामारी हो जाए तब आपको उस स्टॉक को महंगे में बेचने का मौका मिल जाए और मौका मिल जाए खूब पैसा कमाने का। तो अभी तक हमने बात की एक ऐसी कंपनी ढूंढना जो आज लॉस सहन करने के लिए तैयार हो फ्यूचर के प्रॉफिट के लिए, यानी कि जो लॉन्ग टर्म मोट बिल्ड कर रही है। सेकंड, अब बात करते हैं हाई मार्जिन पैराडॉक्स। अब देखिए, आपको बहुत सारी ऐसी कंपनीज मिल जाएंगी जिन कंपनीज का प्रॉफिट मार्जिन खूब हाई है। वो लोग अच्छे मार्जिन पे सामान बेचकर खूब पैसा कमा रहे हैं। तो अक्सर हम ऐसी कंपनी देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, क्या कंपनी है, क्या पैसा कमाती है। लेकिन अगर कोई कंपनी ऐसा कर रही है, 20, 30, 25% का मार्जिन रख रही है, तो ये कई बार बहुत नुकसानदायक भी हो सकता है। अगर वो कंपनी मोनोपोली ना हो, अगर उस कंपनी का एक छत्र राज नहीं है, तो इतना महंगा सामान बेचकर इतना हाई मार्जिन रखना नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि ये कंपटीशन को न्योता देता है। कंपटीशन को भी दिखता है जो उसके कॉम्पिटिटर हैं, ये कंपनी 30% मार्जिन पे काम कर रही है, हम भी इस मार्केट में घुसते हैं और हम भी 10% मार्जिन पे काम करके सामान को 20% सस्ता बेचकर उससे मार्केट शेयर छीन लेंगे। तो अगर मार्जिन बहुत ज्यादा है तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, तो उस कंपनी के लिए कंपटीशन बढ़ने वाला है। और वहीं अगर खूब प्रॉफिटेबल कंपनी है और वो सिर्फ 5-10% के मार्जिन पे काम कर रही है, तो इससे कोई नया प्लेयर भी मार्केट में घुसने से डरता है कि 5% तो वो कंपनी कमा रही है जो इतना स्केल पे सामान बेचती है, मैं अगर घुसूंगा तो मेरे को उससे सस्ता बेचना वायबल ही नहीं। तो यही काम MI फोन बनाने वाली Xiaomi करती है। वो अपना मार्जिन 5% से ज्यादा रखती ही नहीं है, ताकि कोई उनसे सस्ते फोन बेच ही ना पाए। अगर उनको पता भी हो जो वो फोन 10,000 का बेच रहे हैं और वो 11 का बेचे तो भी लोग खरीदेंगे, तब भी वो उस फोन को 11 पे नहीं बेचते, 10 ही का बेचते, ताकि कोई और घुसने का सोचे भी नहीं। तो हर बार हाई प्रॉफिट मार्जिन को अच्छा समझने की गलती मत करें। कई बार लो प्रॉफिट मार्जिन लॉन्ग रन में बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल बना के देता है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो आप जरूर मुझे फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम और ट्विटर पे, जिसकी आईडी आपके स्क्रीन पे है, जहां पे अब रोज पोस्ट हो रही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टिप्स, ताकि आप हर रोज 1 मिनट में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आदत सीख सकें। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि 3 यूनिक इन्वेस्टमेंट आइडिया अच्छे शेयर पिक करने के लिए। अगर आप ऐसे ही स्टॉक पिकिंग के ट्रिक्स सीखना चाहते हैं जो आपको कहीं और कोई नहीं सिखाएगा, और जो ट्रिक एक्सपर्ट इन्वेस्टर चूज करते हैं खुद स्टॉक्स पिक करने के लिए, अगर वो आप सारे तरीके सीखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे YouTube चैनल को, जिसमें आपको पता चलेगा कि इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी कंपनी है जो आज तो लॉस में है लेकिन फ्यूचर में उम्मीद है कि वो पैसा कमाएगी, तो जरूर कॉमेंट करके बता दीजिए, ताकि हमारी टीम भी उसे एनालाइज करके अपना ओपिनियन आपको दे सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन को, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। मैं लाता रहूंगा ऐसे बहुत सारे वीडियोस। तब तक के लिए दिस इज जयंत वर्मा साइनिंग ऑफ।